हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सानिका मलिवर, स्वागत है आप मेरे चैनल पे। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और आज मैं एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि हर एक लेक्चर या फिर वीडियो के बाद उसके एंड में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और वो आपको उसके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालने हैं। अगर आपको उसका आंसर आते हैं तो आई विल अनाउंस योर नेम इन द नेक्स्ट वन। ओके, तो आप ये कर लेना। मैं हर एक वीडियो में इसके अनाउंसमेंट ज़रूर करूँगी। अगर आपका मिस हो जाए तो प्लीज़ कर लो जी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आपकी। चलो तो हम देखेंगे आज पोयम 4th 7th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का इंग्लिश हनी कॉमर। इसमें ना एक माइकल नाम का लड़का है और जो ये बता रहा है कि बड़े लोग जो है हमें क्या क्या करने को कह रहे हैं, तो उसके बारे में फुल पोयम। grows up nose okay, so I'm so sorry, just a minute. Okay, I'm so sorry. Grown up says likes things like speak up, don't talk with your mouth full, don't stare, don't point, don't pick your nose. So उसने बताया कि जो बड़े लोग हैं ना हमें ये सब चीज़ें करने को बताते हैं, जैसे कि स्पीक अप यानी क्या, कोई इंसान हम जब बाहर रहते ना तो ये बहुत होता है बच्चों के साथ स्पेशली कि वो लोग आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आप क्या होते हो, नर्वस हो जाते हो। मीन्स कोई लोगों को उसका आंसर नहीं पता है और कोई लोगों को उसकी चिंता होती है कि मैं बताऊंगा तो वो करेक्ट निकलेगा कि नहीं, उसकी चिंता होती है। सो इसको कहते हैं कि स्पीक अप, यानी अगर हमें कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो हमें बिना डरे उसका सामना करना चाहिए, हमें आंसर देना चाहिए। फिर डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, बड़े मुंह से, पूरे मुंह से नहीं बात करनी चाहिए। यानी क्या होता है ना, बहुत बच्चे एक तरह से जोर जोर से हंसते हैं या फिर पूरा से मुंह निकाल के बात करते हैं, और जब बात हो जाए ना तो दे डोंट क्लोज देयर लिप्स, ऐसे ओपन ही रहते हैं, तो वो बुरी आदत है। ऐसे बता रहे तो अपने माउथ को बंद करो और बोलते समय थोड़ी धीरे से बोलो। डोंट स्टेयर, किसी पर भी ऐसे हमें नज़र नहीं रखनी चाहिए बड़ों पे, इट्स नॉट गुड। डोंट पॉइंट, हमें किसी को, बच्चे हैं ना ऐसे मम्मी बाप डैडी को नहीं तो फ्रेंड्स को बताते हैं, देखो देखो वो अंकल है ना, वो ना मेरे घर में आए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे ना पॉइंट करके बताते हैं उंगली दिखा के। सो दैट्स नॉट गुड। डोंट पिक योर नोज़, यानी मतलब हमारा नोज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, या फिर पिक द नोज का मीनिंग सबको पता ही होगा ज़्यादा, तो हर जगह यूज़ हो जाता है ये। सो अंडर एस्टिमेटेडली, जस्ट अ मिनट, इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि हमें क्या चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे पेरेंट्स कहते कि हमें मत करो ऐसी। अपने मतलब पूरा पोयम ही उस पर है, जस्ट टेलिंग। नाउ सेकंड, सिट अप, हमें कभी भी ऐसे चेयर पे वगैरह बैठना चाहिए। कोई भी बच्चे जहाँ पे भी जगह देखते हैं ना वहाँ पे बैठ जाते, कहीं पे भी, दैट्स नॉट गुड। Say please. If you want something from anyone, then you should say please, that please give me. You should always say please. मुझे वो दे दो, डायरेक्टली नहीं, प्लीज़ गिव मी दैट, ऐसे। लेस नॉइज़, मतलब हमें ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा शरारत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम जो भी कुछ करते हैं तो वो धीरे से करना चाहिए, ज़्यादा चिल्ला के नॉइज़ नहीं करना चाहिए। शट द डोर बिहाइंड यू, अगर आपको ऐसा लगता है कि पीछे कुछ हो रहा है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि विंडो में से बहुत ज़्यादा धूल आ रही है, ये ख़राब हो रहा है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, मतलब डोर चालू है जो कोई रखता नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है, सब लोग काम में हैं, तो आपको खुद से उसको बंद करना चाहिए। ये नहीं कि मुझे किसने कहा नहीं बंद करने को तो मैंने कहा किया नहीं, अपन को खुद से भी कुछ चीज़ें देखनी चाहिए। डोंट ड्रैग योर फीट, कोई बच्चे ना अभी ड्रैग योर फीट, यानी देखो मैं बताती हूँ, समझिए तुम्हारे लेग्स है, ठीक है, 2 लेग्स है, तो बहुत बच्चे कहते हैं ये आगे फिर ये पीछे, फिर ये आगे फिर ये पीछे, ऐसे 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 चलता रहता है, तो उसको ड्रैग कहते हैं। वैसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत बच्चे ना जब भी कोई भी फ्लोर ऐसे चिपक मतलब अजीब सा होता है ना, तो उसमें ऐसे
पैर ड्रैग करते उससे एक आवाज़ आती है, सो दैट्स नॉट गुड। हैवंट यू गॉट अ हैंकी? और हमें हमेशा कहीं पे भी जाओ, छोटे बच्चों को, बड़ों को नहीं, बड़े दे कैन अंडरस्टैंड, बट छोटे बच्चों को हमेशा हमारे साथ हैंकी लेके जाना चाहिए, सीधे से नहीं जाना चाहिए। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, और पॉकेट में रख के नहीं चलना चाहिए। यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड। पुल योर सॉक्स अप। सॉक्स बहुत से बच्चों के मैंने भी देखे, अब मैं भी कभी कभी पढ़ाने, मैं भी कभी कभी क्लासेस ले रही थी ना, तो मैंने बहुत बच्चों का देखा है यूनिफॉर्म पहने थे सबने, तो मैंने ये भी देखा है। आई एम जस्ट सेइंग जनरली, ओके, स्पीकिंग वेरी फ्रेंडली टू यू, कि मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे बच्चों को एक लेग में का जो सॉक्स है ना वो ऊपर होता है, दूसरे लेग में का नीचे हो जाता है। सो दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। तो मतलब हमें सॉक्स नहीं ऊपर लेने, हमें सेम साइज़ पे रखने चाहिए और पूरे पहनने चाहिए। स्टैंड अप स्ट्रेट, ऐसे झुकना नहीं है, एकदम ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट इसमें हमें खड़े रहना है। से थैंक यू, एनीवन गिव्स यू समथिंग देन यू शुड से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट। अगर जो दो बड़े एक बात कर रहे हो तो हमें बीच में उनके बोलना नहीं चाहिए। व्हेन दे विल कंप्लीट देयर टॉकिंग देन यू शुड स्पीक। नो वन थिंग्स यू आर फनी, टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल। और हम क्या करते हैं, बच्चे ना बड़ों के सामने भी जोक करने लग जाते हैं और उनको लगता है कि बाप रे ये कितना फनी है, और खुद हंसने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर लोग हंसे आपके जोक पर देन ओनली यू कैन से दैट इट्स इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा फनी है। और बहुत से बच्चे ना ऐसे टेबल के ऊपर ऐसे एल्बो रखते हैं, तो वैसे नहीं रखना है। यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड अगेन। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट थिंग। और ये सब बताते तो है ही, लेकिन और एक चीज़ बताती है हमारे पेरेंट्स की, तुम ये सब खुद से क्यों नहीं कर सकते? वाई शुड वी टेल यू अबाउट ऑल दिस? वाई यू कांट डू अबाउट दिस? तो ठीक है। और ये पोयम लिखी है माइकल रोजन ने। माइकल रोजन मेरे स्टूडेंट्स थे ना, तो उनको ना क्या हुआ था, उनको एक क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, हु इज़ द ऑथर ऑफ चीवी। तो उनको क्या ऑप्शंस आ रहे थे, माइकल रोजन, माइकल ऑप्सन, माइकल और एक ऐसा ऑथर है जिसका सच्ची में नाम माइकल आता है। तो सब बच्चों ने ना वो तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट किया था, बल्कि फोर्थ आंसर जो माइकल रोजन था वो करेक्ट है। तो आपको माइकल रोजन और माइकल ये दोनों याद रखना है। आपको ऐसे ही सकता है, मतलब कुछ भी, एक तो ये चेंज हो सकता है, ये रह सकता है, ये रह सकता है, ये चेंज हो सकता है। सो जस्ट लर्न अबाउट दैट नेम। तो आपके क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके, द क्वेश्चन इज कि ओके, सो आपके क्वेश्चंस है, और लेट मी थिंक अबाउट इट। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द पोयम? मतलब इसमें आपको दिखना है कि इसका मेन हेतु क्या है, इसका मेन पोयम का अर्थ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पोयम। एंड सेकेंड क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लास्ट 2 सेंटेंसेस। ये आपको बस फोटो मतलब इजीली एक्सप्लेन करना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इसका आंसर जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपको चाहते हैं कि आपका नाम आ जाए नेक्स्ट वीडियो में। बाय।